हेलो दोस्तों, कन छा तुम सब बढ़िया छा। और आज मैं तुम ते उत्तराखंड पुलिस तो एक पेपर लाणु छो। और ये पेपर छो 2016 को। 2016 में उत्तराखंड महिला पुलिस से भर्ती हुई है। और अभी फिलहाल तो उत्तराखंड पुलिस से भर्ती आनी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी भर्ती भी आ जली। और लॉकडाउन जब नहीं खुल्लू ना तो देख लिया उत्तराखंड पुलिस से भर्ती जरूर आन। लेकिन अभी फिलहाल मैं तुम तय एक पेपर लायू छो 2016 में महिला कांस्टेबल की पेपर छे। और ये पेपर तुम जरूर देख्यान, ठीक है। और कमेंट जरूर करयान कि अगली बार को वालो पेपर लाने और दूसरों को वालो पेपर तुम ते देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर तुम्हारे सामने छे, यो देखिया का पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। उसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये है पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने। जो पहला सवाल किया गया था उसमें यह पूछा गया था कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इसका आंसर था दोस्तों सी, यानी कि 3 सीटें हैं, ठीक है। ऐसे आपको लोकसभा भी याद करने हैं, उत्तराखंड में लोकसभा के कितनी है और विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसके लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये है ब्रह्मकमल, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? सी आंसर होगा, यानी कि हरिद्वार। याद रख लीजिए, उत्तराखंड में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हरिद्वार है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान किस जनपद में है? ठीक है, इसका आंसर है ए, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। श्रीनगर में है उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कहाँ स्थित है? यह है काशीपुर में, एकमात्र है ये संस्थान उत्तराखंड में, और वो कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था ये? चांदपुर गढ़ साम्राज्य ये हुआ था चमोली में, ठीक है दोस्तों। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? बी, सूर्य से। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है? इसका आंसर है कालू मेहरा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 8 जून को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? ठीक है, यह है जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि कौन से राजनीतिज्ञ नहीं थे। तो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी भी हैं, ठीक है। बेरी बेरी रोग किससे होता है? ठीक है, ये होता है विटामिन बी से, बेरी बेरी रोग, ठीक है। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन जो इसमें दिया गया था, प्राथमिक रंग है, 3-4 ऑप्शन आपके पास है। इसका आंसर है ए, लाल, नीला, पीला, प्राथमिक रंग, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो इसका आंसर इसीलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है, ठीक है। तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? प्रीतम सिंह, ठीक है दोस्तों। अब भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान, उस समय पूछा गया था, उर्जित पटेल थे, ठीक है। 2016 में हम बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल कौन है या आप सर्च कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। लीजिए, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने? 245 हो सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। ये मिलान आप अपनी स्क्रीन में देखिए और इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा बी, अभिनव बिंद्रा और राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तराखंड का गोल्डन बॉय कौन है? ठीक है, इसका नाम है जशपाल राणा। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता कहलाता है स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। http www.google.co.in में निम्न कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इसका आंसर है सी, HTTP, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पेपर आते हैं जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में की गई है? इसका आंसर है संस्कृत। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, यानी कि अरब सागर में। इसके बाद आता है बैरीमीटर का प्रयोग होता है, कहाँ होता है बैरीमीटर का प्रयोग? वायुमंडल दाब को मापने के लिए।
निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है सभी। भोटिया, जौनसारी, बुक्सा। ठीक है। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? बी, देहरादून में। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ है? यह है नैनीताल में। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री NP नवानी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है फिलहाल? उस समय कौन थे? उस समय थे सुबर्धन, श्री सुबर्धन। और उसके बाद राधा रतूड़ी आई। ठीक है। सबसे पहले OP जोशी थे। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि फिलहाल उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त कौन है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? C सुरजीत सिंह बरनाला। पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? इसका आंसर है A, दिवाली। इसके बाद है निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? इसका आंसर है हुडका। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। और पब्लिक आई इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इनमें से कहीं नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहीं नहीं इसका आंसर है, यानी कि डी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? इसका आंसर है कालाढूंगी। और भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी राज्यों की विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। PTI का पूर्ण स्वरूप क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ए इसका आंसर होगा दोस्तों। तो 2016 का क्वेश्चन पेपर है, पूरा आप देखिए, कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है। मुझे PDF भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप लोग कहें तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा इसका। ठीक है। लेकिन आप ये क्वेश्चन पेपर जरूर याद कीजिए। जैसे ये देखिए, मुहावरे भी आते हैं। माला फिरत जुग भैया, गए न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इसका आंसर क्या होगा? क्या अलंकार है इसका? यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप, यमक अलंकार। और इसका आंसर क्यों है ये यमक अलंकार, ये भी मैंने आपको यहां पर बताया है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। यानी कि लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, विच्छेद, ये सब आपको याद करने हैं। हिंदी भी आएगी, हिंदी थोड़ा ज्यादा आती है। लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी की बातें, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे क्या कहते हैं? ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए और बी, गांव गांव काले काले। ठीक है। समास में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, जो आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप, एक और क्वेश्चन है जो हिंदी से रिलेटेड है। इसके बाद ये देखिए 47वां क्वेश्चन, फिर 48वां, पेड़ के कहीं आम गिरे। ठीक है। इसका आंसर भी, ये सब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको आप लिख लीजिए कहीं पर, या आप जो है रोक कर आप देख सकते हैं। जो विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब कुछ आएगा। हिंदी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं, जो आपको हर हाल में याद करने हैं दोस्तों। ठीक है। हर हाल में आपको इनको याद करना है। ये देखिए 55 क्वेश्चन, 56, 57 सारे जो है हिंदी के हैं। और शुद्ध वाक्य लिखिए, अपनी हिंदी को मजबूत कर लीजिए। ठीक है। इसमें आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ठीक है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? संभार कैसे लिखा जाता है? ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से शब्द हिंदी में क्या कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सब भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, कौन कौन से शब्द हिंदी में कैसे लिखे जाएंगे। ये भी इनके प्रश्न पत्र हो सकते हैं। अब 61, ये देखिए ये भी हिंदी का है आपका। 62, 63, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के हैं। ठीक है। 68, 69, 70, ठीक है, 71, 72। और इसके बाद से जब आप आएंगे तो फिर से जीके शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा जीके है, उसके बाद जो है हिंदी है। निम्न में कौन सा सार्क सदस्य का सदस्य है? इसमें से डी है, उपरोक्त सभी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए है, पेरिस है। इसमें आपको याद करना है पूरे यूनेस्को। विश्व बैंक कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? ये सबको आपको याद करना है। निम्न में उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? मुनाल है। ये सभी आपको पता है, पता होना भी चाहिए। विशु मेला कहाँ लगता है? यह है जौनसार बाबर में। ठीक है दोस्तों। 75वां आर्यन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? डी है इसका आंसर, ए और सी, यानी अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ठीक है। आयरन पंथ। काली और गोरी नदियों का संबंध कहां है? इसका आंसर है जौलजीबी में। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ये हर किसी को पता है, आपको भी जरूर याद होनी चाहिए। 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में। और ये गलत युग्म का आप चयन कीजिए। आप ये देखिए आपकी स्क्रीन में गलत युग्म का आप चयन कर सकते हैं। ये सूची का आप 79 नंबर पर आप सूची का मिलान कीजिए। ठीक है। इसके आंसर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। गलत युग्म का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है। इसका आपके स्क्रीन में ये भी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों।
तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कठिन परीक्षा होती है और कठिन परीक्षा के माध्यम से आपको जो है आगे आना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जो पुलिस की जो परीक्षा होती है हमेशा से जो है कठिन नहीं बल्कि सरल ही रही है और मेरिट इसकी उसी हिसाब से हाई जाती है। उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? आंसर है बी। ठीक है, बी में क्या है? फुटबॉल। अब आप ये सोचिए, उत्तराखंड राज्य का खेल फुटबॉल, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैव प्रौद्योगिकी उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहतूत की पंक्तियां उपयोग में लाई जाती हैं? ये देखिए 83-84 उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? अभी फिलहाल 2016 के, तो आप याद कीजिए अभी फिलहाल कौन है। ठीक है, हीराकुंड का संबंध किससे है? कौन सी नदी से है? ठीक है, हीराकुंड बांध भारत में उड़ीसा राज्य में है। तो ये सब आपको देखने हैं ये। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, काफ़ी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, अब राष्ट्र के जो जीके होता है वो बहुत कम आता है और जो सबसे ज़्यादा जो जीके होता है वो उत्तराखंड का आता है। उसके बाद उत्तराखंड हिंदी आती है, हिंदी को आप मस्ट आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है दोस्तों। तो जिस क्वेश्चन पेपर का आंसर आज के समय में बदल गया है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे लगभग 3-4 क्वेश्चन हैं, आंसर जरूर दें दोस्तों और पढ़ाई करते रहें, सतर्क रहें। कोरोना के दौर में सतर्क रहें, अपने घर वालों को सतर्क रखें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको अगला क्वेश्चन पेपर जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का होगा और उत्तराखंड पुलिस एसआई का होगा, इसका भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको लाऊंगा। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड पुलिस। नमस्कार।